Hi, good morning. Good morning from Houston, Texas. Today is the January 6th, 2025. Well, I just want to share about the conversation about the we can say it's like अब जस्ट मैं बात करना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल सपोर्ट। तो आई डोंट नो, लोगों के ना डबल माइंडेड होते हैं लोग। आज इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में कभी कभी चाहे किसी भी भाषा में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, एंड फ्रेंच में बोलो, वट एवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को ना मिसअंडरस्टैंड दो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डबल मीनिंग निकालना। लोग डबल मीनिंग निकाल लेते हैं उस बात के। लेकिन पता नहीं, मेरा बचपन से ही है, मेरे को डबल स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता। आई एम नॉट अ डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर, नॉट इवन डबल स्टैंड मीनिंग आई अंडरस्टैंड। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो बोलना होता है मैं वही बोलती हूँ। और अभी कोई भी दुनिया में उसके डबल मीनिंग निकालता रहे तो दैट्स योर प्रॉब्लम, जो भी समझे। तो ना मैं जब किसी से बात कर रही थी तो मैंने बोला कि एक्चुअली इट वाज अ बैड टाइम, यू रियली सपोर्ट प्रैक्टिकली, तो आपने बहुत प्रैक्टिकली सपोर्ट किया। तो जिन्होंने भी सुना, वो मित्र ने मैसेज भेजा कि रेनू ऐसे ना जो भी सुन रहे थे उन्होंने ना उस गलत मीनिंग निकाल लिया। अब मैंने बोला क्योंकि जो आदमी जैसा होता है ना, मैं मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैंने जितनी दुनिया देखी है, 45 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया, बहुत कंट्री में मैंने जॉब भी किया, बिज़नेस भी किया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है। मैंने ये नहीं बोला कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप जैसे हो ना वैसा ही सोचते हो। एजुकेशन लेवल आपका जो है, आपका जो स्टैंडर्ड है, माइंड ऑफ स्टेट माइंड है, ओके। तो बहुत लोगों को सिंपल बात समझ ही नहीं आती। बहुत ऐसे लोग हैं झूठ बहुत बोलते हैं और उनको समझ ही नहीं आती। उनको ना कुछ भी आप बोलो तो उनको वो टेढ़ी बात ही समझ में आती है। तो दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल हु मिसअंडरस्टैंड। वेल, लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रैक्टिकल का मतलब एक्चुअली जनरली तो हम प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल सपोर्ट। Practical support means offering tangible help or solution, such as advice, assistance, or action to address a situation effectively. तो इन दैट सिचुएशन इसका मतलब है व्यवहारिक समर्थन। व्यवहारिक समर्थन का मतलब है किसी भी परिस्थिति को प्रभावी तरीके से जो संभालने की सलाह और सहायता के जो ठोस कदम उठाए जाते हैं, उसी को प्रैक्टिकल बोलते हैं और उसी को व्यवहारिक समर्थन बोलते हैं। और व्यवहारिक यही होता है मेरे ख्याल से। तो अब इसके बारे में लोग क्या बना लें कि प्रैक्टिकल, अबे भैया प्रैक्टिकल का मतलब सब कुछ लैब में काटना नहीं होता है। कि प्रैक्टिकल लैब लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ प्रैक्टिकल किया है, आज साइंस बायोलॉजी में किया है, चलो मेंढक को काटना है, यही प्रैक्टिकल है। नहीं, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा क्यों आपको लगता है कि एक इंसान से जब बात कर रहा है अपने बुरे वक्त के बारे में, अपने इमोशन के बारे में, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सपोर्ट। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी की बात सुने, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को एक कॉल करे और चला आए मिलने के लिए। इसी को प्रैक्टिकल बोलते हैं। मुझे आज भी याद है, इट वाज अ टाइम कि मेरे ना एक बार आईटीओ की बात है कि मैं गाड़ी चला रही थी, बहुत टाइम पहले की बात है, रात के 11:30 बज चुके होंगे, इंडिया में, दिल्ली की बात है ये। तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने ना सबसे पहला फ़ोन, मेरे उस समय दोस्त हुआ करते थे अजय गौहर करके, तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो इस समय दिल्ली में हूँ ही नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ। तो फिर मैंने उस समय फिर दूसरा फ़ोन मिलाया अपने सीनियर को, डॉक्टर अतुल जैन को। ही इज़ सच अ हेल्पिंग पर्सन। दुनिया में अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना, मेरे माता पिता और भगवान के बाद, वो एक ऐसे इंसान हैं कि उनको कोई भी इंसान हेल्प के लिए बोले, ही ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि भगवान ऐसे इंसान आपको बनाते रहना चाहिए। तो मेरे अपने पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो डॉक्टर अतुल जैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ इन माई लाइफ। तो मेरे और एक दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही बेस्ट पर्सन, ब्रायन ब्राइस, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो उनसे मैंने हमेशा एक बात बोलती थी, वो बोलते थे कि रेनू मैं तुम्हारी बेस्ट लिस्ट में कब आऊँगा? तो मैं हमेशा बोलती थी तुम मेरी सेकंड बेस्ट लिस्ट में हो, ऐसे।
क्योंकि मेरी फर्स्ट बेस्ट लिस्ट में डॉक्टर अतुल जैन हैं, मेरे दोस्त पद्माकर नांदेकर हैं और ब्रायन ब्राइस हैं, और जो मेंस हैं, और के फीमेल्स में तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं लिस्ट में नहीं डाल सकती, 1-2 नंबर, नहीं तो सबको बुरा लग जाएगा। ठीक है, सारी सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं, पर मेल्स में अगर देखा जाए तो मैंने बताया, तो मैं बता रही थी कि प्रैक्टिकल का मतलब जो है किसी को प्रैक्टिकली सहायता करना होता है, इसका मतलब इमोशनल लेवल होता है। देयर इज़ अ इमोशनल सपोर्ट, देयर इज़ अ फाइनेंशियल सपोर्ट। रिसेंटली मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी एक मित्र हुआ करती थी, मेरी 8th क्लास की दोस्त सुषमा, उसकी 23 नवंबर को उसकी डेथ हुई। आई डोंट नो क्या पता चला, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, पर पता चला कि शी कमिट सुसाइड। आज उसके पास अगर कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट होता तो हमें पता लगता कि वो शी कमिट अ सुसाइड, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी कमरे में, और कई महीने से वो अकेली रह रही थी। उसका एक बेटा हॉस्टल में पढ़ता था बस, एंड उसके हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। अगर कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट होता तो कोई तो उसके पास होता, कोई तो उससे बात करता, फिजिकली मिलने के बाद पर्सनली उसके कॉल करता, मिलता। मेरी उससे जिस दिन डेथ हुई उसी दिन बात हुई फ़ोन पे। अब मैं फ़ोन में हाथ डाल के तो नहीं बोल सकती थी हाउ आर यू, डोंट क्राई, लेट मी हग। तो मैं इतनी दूर थी तो कहाँ उसकी मैं प्रैक्टिकल हेल्प कर सकती थी। मैंने उसकी इमोशनली हेल्प करी, बल्कि फ़ोन पे ही बात कर सकती थी, बिकॉज़ आई एम लिविंग इन अमेरिका, शी वाज़ इन इंडिया, तो कैसे उसकी मैं हेल्प कर सकती थी? आई डिडन्ट हेल्प। हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों से बात की, मिल के फ़ोन पे बात की कि चलो जब तक इसका जॉब वॉब नहीं हो पाता है, चलो हम सब लोग मिल के हेल्प करते हैं। और ना, एक मेरी फ्रेंड है बहुत प्यारी, उसी की दोस्त है, हम सब बचपन के दोस्त हैं। बहुत बड़ा घर है उनका, बहुत अच्छे फैमिली से हैं, तो मैंने बोला जब तक कुछ नहीं होता अपने पास रखो, इसका एक कमरा दे दो। तो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकली सपोर्ट, फिज़िकली ये प्रैक्टिकल हेल्प एक्चुअली, कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, घर दे के दे रहे हैं, ओके। आप किसी के इमोशनल को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द इमोशनल सपोर्ट, एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट, प्रैक्टिकल हेल्प, दैट इज़ द ओनली थिंग्स। अभी आप कितने दिमाग में गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। हाँ, मैं हमेशा हँस के बोलती हूँ कि देखो, ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में थोड़ा बुरा वक़्त ज़रूर आना चाहिए। बुरे वक़्त में अच्छे और बुरे की पहचान होती है। जो रियल दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके अच्छे बुरे टाइम में साथ रहेंगे, और जो टाइम पास दोस्त होते हैं ना, वो केवल सीज़नल दोस्त होते हैं, और जो हमेशा जो है आते और जाते रहते हैं। तो एनीवे, तो ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन मैं दोस्ती बहुत कम लोगों से करती हूँ। और यही रीज़न है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ मैंने ट्रैवल किया, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मानते हैं पूरी फैमिली के साथ। और इंडिया में तो मेरा दिल है कि लोग मुझे मेरे जितने भी जिस से मेरी जो भी दोस्ती हुई, मेरी कभी किसी से कभी कोई दोस्ती टूटी नहीं है। और हाँ, मुझे लगे कि जब लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएँ तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि भाई, डबल स्टैंडर्ड मीनिंग मत निकाला करो। और जब कोई प्रैक्टिकल हेल्प की बात करता है तो प्रैक्टिकल हेल्प का सीधा सा मतलब होता है, किसी ने आपको इमोशनल सपोर्ट किया, किसी ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। यही होता है मेरे ख़्याल से, मेरी परिभाषा तो यही है। अब आप अपने दिमाग से उसको कैसे लेते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी समस्या है, या आपकी एक दिमाग के सोचने का तरीका है। ओके, मैंने तो बहुत सिंपल लाइफ जी है, और मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं 25 साल तक अपने पापा की बहुत आज्ञाकारी बेटी रही हूँ। तो मेरे तो जो मन में आता था मैं अपने पापा से सारी बातें शेयर कर लेती थी, और उस समय मेरे पापा जो सलाह देते थे मैं उनको फॉलो करती थी, क्योंकि मैं बहुत ही आज्ञाकारी बेटी रही हूँ। और मुझे नहीं आता कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर आज भी कोई डबल स्टैंडर्ड की बात करता है तो मैं बड़ा खुल के बोलती हूँ, भाई सीधे-सीधे बता दो, जस्ट टेल मी व्हाट डज़ मीन एक्चुअली। और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ तो सीधी-सी बात है, प्रैक्टिकल मीन्स यही होता है, कोई इमोशनली सपोर्ट कर रहा है आपको, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, व्हाटएवर सपोर्ट वी कैन डू इट। आप अपनी औकात के हिसाब से किसी की हेल्प कर रहे हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से जिनके पास पैसा होता है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और जिनके पास इमोशनल होता है, इमोशनल सपोर्ट फाइनेंसर से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको आपके आपके दुख में अगर किसी को बुखार है और आपकी कोई दवाई लेके आ जाए, आपसे मिलने आ जाए, तो ये बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल सपोर्ट, प्लीज़। ओके। पर मुझे लगता है कि मन की बात को ना मन में नहीं रखना